ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 बुद्धात्माओं, आज हम किंचित एक छोटा सा अपना उपन्यास की शैली में लिखा गया छोटा सा कथानक प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा नाम से पुस्तक है, जो बचपन में मैंने दर्शन कथा कविता के रूप में पढ़ी थी। उसी उसी पुस्तक को आधार लेकर के और मैंने ये कथा लिखी, जो अति रोचक रही, लोगों को बहुत अच्छी लगी। ऐसे तो अनेकों पुस्तकें हैं, पचासों, लेकिन इसमें मैं जिसके थोड़े से रहस्य को बताऊं, जिन दर्शन की महिमा और प्रतिज्ञा की महिमा। हसनापुर के सेठ महारथ की पुत्री मनोवती, उसने विवाह के पहले वनराज के दर्शन करके एक नियम दिया कि मैं भगवान का दर्शन करके और गजमोती चढ़ा करके दर्शन करूंगी अपने जीवन में। ये नियम ले लिया और उसका विवाह वल्लभ के एक सेठ थे हेमदत्त, उनके 7 पुत्र थे। 7वां पुत्र बुद्धिसेन, उसके साथ उसका विवाह हो गया और वो वहां ससुराल आ गई और उसने वहां गजमोती आदि देखे नहीं और मौन ले लिया। लगभग 3 दिन निकल गए, सब परेशान हुए। तो हसनापुर समाचार भेजा, उसके भाई आए। कथा अच्छी है, आप पढ़े तो अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही रोमांचकारी कथा है। तो उसको जो है वहां पर उसने प्रतिज्ञा पूरी की थी और वहां जो है जब भाई आए और भाई ने भेद खोला कि इसका नियम है कि गजमोती चढ़ाकर ही भोजन करूंगी, तो सेठ ने कहा हमारे यहाँ तो 56 करोड़ दिनार हैं और गजमोती क्या, बहुत सारे रत्न भरे पड़े हैं। भंडार खोल दिया। बेटी बहू से बोले, बेटी तूने संकोच क्या ले, खूब रत्न गजमोती चढ़ाओ, रत्न चढ़ाओ, माड़ी मोती चढ़ाओ और दर्शन करो। उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और बाद में भाई के साथ विदा होकर के इधर आ गई। इधर होता क्या है, मालिन ने उसके फूल और मोती गोद करके एक सुंदर हार बनाया और राजा के 2 रानियां थी, छोटी रानी को ले जाकर पहना दिया। बड़ी रानी ने अपना अपमान समझा। कथा लंबी चौड़ी है और तब राजा ने जो है उसे ऐसी बात कही। राजा ने सभी जौहरियों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, जिसके यहाँ गजमोती है बताओ। सभी जौहरी मना कर गए और उसमें हेमदत्त सेठ थे, वो भी मना कर गए। तो ऐसी स्थिति में राजा ने कहा, ठीक है, अब जिसके यहाँ गजमोती निकलेंगे तो देखना उसकी खैर नहीं, उसको प्राण दंड दिया जाएगा आदि। और इधर क्या होता है, तो सेठ जी घबरा गए, घर आए। उन्होंने कहा आज मैं झूठ बोल दिया, बड़ा अनर्थ हो गया। खैर कुल मिलाकर उन्होंने अपने सब बेटों से सलाह करा करके और छोटे पुत्र को ही घर से निकाल दिया कि न न होवे बांस न बजे बांसुरी। पुत्र को ही घर से निकाल दिया तो बहू आएगी नहीं, तो गजमोती चढ़ाएगी नहीं, बाकी भेज ही नहीं खुलेगा आगे। खैर और वो जो है बुद्धिसेन अपने ससुराल पहुंचकर पत्नी को समाचार दिया और जाना चाहता था कि विदेश में धन कमाऊं और अपना आजीविका चलाऊं, अपना जीवन यापन करूं कहीं न कहीं रह करके। मनोवती उसके साथ चली आई और आकर के वो चलते चलते पैदल आकर के यहाँ रतनपुरी, नौराही रतनपुरी है, उस रतनपुरी के बगीचे में ठहर गए। वहां भी उसने भेद नहीं खोला। 7 उपवास हो गए और अकस्मात देवों का आसन कल्पित होता है कि ऐसा होगा तो प्रतिज्ञा कौन लेगा, मर जाएगी तो ऐसा। तो देवों ने तलघर में नीचे बहुत भव्य सुंदर मंदिर बनाया और गजमोती के कुंज रख दिए। मनोवती ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके भोजन किया।
कथा बहुत विस्तार से है। ये बुद्धसेन राजा के जमाई भी हुए, राजा ने अपनी पुत्री भी इनसे ब्याह दी आदि, सब सुख से रहने लग गए आदि। और उधर जिन्होंने पुत्र को घर से निकाला था और दर्शन प्रतिज्ञा की निंदा की थी कि कैसी बहू आ गई, कैसी प्रतिज्ञा लिया, कैसा जय दर्शन, कैसा इच्छा, तो वो उस पाप के फल से 56 करोड़ के दिनार और दरिद्र हो गए। भटकते भटकते यहाँ बुद्धसेन मंदिर बनवा रहे थे बहुत विशाल, उसमें आकर नौकरी करने लग गए, मजदूरी करने लग गए, मिट्टी तसले में मिट्टी धोने लग गए। जब पता चला इसका भेद खुला आदि, तो जो है सब लोग जो है मिले। तो कहने का मतलब ये रहा कि दर्शन प्रतिज्ञा जो मनोवती ने ली थी रतनपुरी में, देवों ने मंदिर बनाकर उसकी प्रतिज्ञा पूरी की। तो बात कही है प्रतिज्ञा की महिमा। छोटा सा कथानक मैंने लिखा था प्रतिज्ञा के नाम से, और जो दर्शन कथा बचपन में मैंने कविता में पढ़ी थी, घर में थी एक, उसके आधार से इसको लिखा था। बहुत अच्छी है, आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए। ऐसे अनेकों कथानक पुराणों के आधार से है, महापुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण और पद्म पुराण आदि के आधार से अनेकों कथानक हमने लिखे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि लोग उनको पढ़कर हमारे बालक बालिकाएं और युवा युवती आदि सब उससे प्रभावित होते हैं। तो बात यही है, ये परसमान योग का स्वाध्याय और इसकी महिमा वास्तव में विचार करके देखा जाए तो कथानकों से हमारा जीवन बदल जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। आदर्श में दशावती परसमान योग मर्था खानम ख्यानम चरितम पुराणम पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधज बूधा समीचीनम। श्री समंत स्वामी ने परसमान योग की महिमा बताई है। तो ऐसे तीर्थंकर आदि महापुरुषों का जीवन चरित, चक्रवर्तियों का जीवन चरित, सामान्य ऐसे जो प्रतिज्ञा का निर्माण करने वाले, चाहे मनोवती हो चाहे मनोरमा आदि अनेकों कथानक प्रसिद्ध हैं। और से क्या, और स्वयं सुदर्शन वाला जरा सा नमोकार मंत्र गुरु से मिल गया, उसके प्रभाव से अगले भगवत सुदर्शन सेठ बना ग्वाला, और उसने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया। ऐसे अनेकों कथानक आगम में भरे पड़े हैं, परसमान योग में भरे पड़े हैं। हम और आप उनका स्वाध्याय करके उन पुस्तकों को पढ़ करके छोटे छोटे रूप में मैंने पुस्तकों के रूप में भी व्यक्त किया है। महापुराण से महापुराण सार भी लिखा है, जिसमें 63 महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन परिचय है आदि। तो बात यही है कि परसमान योग का स्वाध्याय, कथा पुराणों का स्वाध्याय, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण महिमापूर्ण है। हमारे और आपके जीवन को बदलने वाला, सभी के जीवन को बदलने वाला है। जम्मू स्वामी चरित छोटी सी पुस्तक थी, ऐसे ही कई लगभग 100 पेज की, और एक रात में मैंने पूरी किया पढ़ करके घर में बचपन में, और फिर सोई, जरा सा आधे घंटे आराम किया, फिर दिन उठ गया। तो बात यही है कि शास्त्र व्यसन अन्येषां व्यसनानां विबाधकम्, एक पुराण में पंक्ति आई है कि शास्त्र व्यसन, स्वाध्याय का व्यसन जिसको लग जाए, शास्त्र पढ़ने का व्यसन जिसको लग जाए, तो अन्य व्यसन उसके सब छूट जाते हैं। जीवन में कोई व्यसन नहीं रहता। व्यसन मानी आदत, शास्त्र पढ़ने की आदत जिसकी हो, तो उसके जीवन में इतना परिवर्तन होता है कि कोई व्यसन आना तो बहुत बड़ी बात है, व्यसन आएंगे ही नहीं उसके जीवन में, और निश्चित ही वो एक न एक दिन मोक्ष मार्गी बनकर और अपनी आत्मा का कल्याण करके आत्मा को परमात्मा बना देता है, भगवान बना देता है। तो भव्यात्मानो बात यही है कि आज मैं जरा सा एक छोटी सी पुस्तक पर प्रकाश डाला। ऐसे अनेकों ग्रंथ हैं जो हमें और आपको बहुत कुछ प्रेरणा देते हैं। जम्मू स्वामी, उनका जीवन चरित पढ़ो आप, रोमांच होता है। ऐसे धन्य कुमार चरित, अक्षरत पुण्य जैसा एक बालक जो आहार दान को देख रहा था, जय जयकारा किया, और उसने जानवर ने खा लिया, जंगल में मरा, मर करके आगे धन्ना से धन्य कुमार हो गया। ऐसा धन्य कुमार हुआ कि नवद्वीप का स्वामी बन गया। तो बात यही है, परसमान योग आदि जो कथाएं हैं, ये कपोल कल्पित नहीं है, भगवान महावीर की वाणी है, दिव्य ध्वनि से निकली है, और इनका सार रूप जो कुछ है आचार्यों ने हमें और आपको दिया है। आज हमारे यहाँ ऐसे अनेकों ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो भव्यात्माओं, ये परसमान योग का स्वाध्याय, और आप अभी प्रवचन निर्देश का सुन रहे थे, ये एक प्रकार से द्रव्यान योग है महान,
अतिशयकारी अपने आप में विशेष महिमापूर्ण है। धौला जय धौला आदि के आधार से और अनेक ग्रंथों के महापुराण आदि के आधार से और अनेकों श्री कुंद स्वामी के मूलाचार आदि के आधार को लेकर के हमने इसको संकलित किया था। तो बात यही है, विद्वानों के लिए भी एक अतिशय चीज महत्वपूर्ण प्रवचन निर्देशता एक अतिशय महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसको पढ़ करके आप प्रचार आदि करना और परसवान योग आदि पढ़ करके उनके उदाहरण लेना। लोग जो है जगह उदाहरण देने लगते हैं, जो कथाएं कोई सच है कोई कपोल कल्पित है। मैं तो कभी भी मेरे जीवन में मैंने प्रवचन में अगर कोई कथा का उदाहरण लिया है तो अपने परसवान योग से ही लिया है, अपने ग्रंथों के लिए है। इधर उधर की कथानक ऐसे वैसे नहीं लिए हैं, क्योंकि परसवान योग से लाभ तो होता ही है, एक परसवान योग का स्वाध्याय भी हो जाता है और कथानक से अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जिससे जीवन परिवर्तित होता है। तो बात यही है कि हमें और आपको ऐसे इन छोटी छोटी पुस्तकों का भी पठन पाठन करना चाहिए। ऐसे ही बाल विकास आदि है। तो बात यही है कि एक विद्वान बोले कि माता जी कहाँ तो आप सहस्त्री और समय सार और सरखंडागम ग्रंथ कहाँ इस पर आपकी लेखनी और कहाँ ये छोटी छोटी कथाएं और बाल विकास, ये सब आपने लिखे हैं। विश्वास नहीं होता हमें कि आप इतनी विदुषी होकर के और सरखंडागम ग्रंथ पर संस्कृत टीका लिखती है और बाल विकास। अरे हमने कहा बच्चों के हृदय पर संस्कार डालने के लिए उनके आगम के रहस्य को संक्षेप में सार रूप में मैंने इसमें भरा है। तो बात यही है कि जहाँ हमने बाल विकास भी लिखे हैं बच्चों के लिए, बालकों के लिए, कथानक भी लिखे हैं हमारे नवयुवकों के लिए, बालकों के लिए, जो प्रेरणास्पद हैं। और कहाँ जो है अपने अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए, अपने परिणामों में सदा उपयोग अभिक्षुराल उपयोग बना रही इस भावना को लेकर के मैंने ग्रंथ लिखे हैं। मैंने कोई आप लोगों के लिए भाव सोचकर नहीं लिखा, वो तो आप लोगों के लिए उपयोगी बन के बात ही है। वो तो हमने केवल आत्म विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, अपना स्वाध्याय हो, अभिक्षुराल उपयोग हो, इसी भावना को लेकर के लेखनी चलाई। तो भद्रात्माओं, ये चाहे सरखंडागम ग्रंथ है, चाहे अष्टोत्री है, न्यायसार है, ये न्याय के उत्तम ग्रंथ है, चाहे पूजा आदि के ग्रंथ हैं, ये सब हमारे और आपके जीवन में बहुत ही महिमापूर्ण है। इनको पढ़ करके सुन करके हम और आप अपने बालकों में संस्कार डालें, बालक बालिकाओं को संस्कारित करें, यही प्रेरणा और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद।